बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप लोगों को बीएससी या बीएस के सेमेस्टर में पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पार्ट 2 का जो पेपर होता है मैकेनिक पेपर ए, उसमें ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू करना है। इसकी एक्सरसाइज आज हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। उसमें जो एक डेफिनेशन यूज होगी वो होगी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को हम लोगों ने समझना है, इसकी डेफिनेशन को समझना है। ठीक है, उसमें अगर वेक्टर के अंदर अगर कोई 2 या 3 एलिमेंट्स होते हैं, उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, उसको अगर किसी भी वेक्टर के एलिमेंट्स को अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और वेक्टर की नोटेशन क्या होती है, इनके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेक्टर के ऊपर कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्या होती है? ऐसी मिकदारें या ऐसी क्वांटिटी जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसी मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर बच्चों को कहता है कि आप लोगों ने 5 कदम चलना है, ठीक है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 5 कदम हम लोगों ने किस तरीके से किस तरफ चलना है। जब कोई टीचर बता देता है कि आप लोग 5 कदम, ये कोई डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, इसकी जानिब चलना है, और डायरेक्शन भी एक ये यहाँ पे कोई मैन है, ठीक है, मैन है यहाँ पे कोई, और तो उसको कहता है कि आपने 5 कदम चलना है। ठीक है, बच्चा परेशान हो जाता है, कहाँ 5 कदम, किस तरफ चलना है? तो जब कोई बता देता है टीचर कि आपने 5 कदम इस डब्बे की जानिब चलना है, तो मतलब डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, और 5 क्या होती है? उसकी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड भी बता देता है और उसकी डायरेक्शन भी बता देता है। तब बच्चे को पूरी बात समझ आ जाती है और वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी जनरल एग्जांपल थी। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ आप लोगों को, तो उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज को भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर ए वेक्टर which can be completely specified by its magnitude as well as its direction is called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वाली बेसिक डेफिनेशन है, आप लोग 9th 10th में भी पढ़ के आए, एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बीएससी में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका लाइट सा इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, कि वेक्टर क्या होता है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसके अंदर 3 टपल के एलिमेंट हैं, ठीक है, 3 टपल के एलिमेंट हैं, ये एक्स वाई जी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसके अंदर 3 टपल के एलिमेंट है, ये 3 टपल के एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। अगर उनके एलिमेंट्स, अगर हम कोई भी 2 वेक्टर हूँ, ठीक है, उनके एलिमेंट्स क्या हूँ? ये हमारे पास कोई वी वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? वी वेक्टर है। अच्छा, इस वेक्टर को अगर ये हमारे पास वी वेक्टर है, इसकी नोटेशन को या तो ऊपर वी लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी ज़हर कर सकते हैं इसको, या इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा सा करके लिख लेते हैं। ठीक है, डार्क कर देते हैं, ये भी वेक्टर नोटेशन को शो कर रहा है। ठीक है, या इसको हम लोग एक और तरीका होता है, ठीक है, कि वेक्टर के ऊपर नीचे लाइन लगा लेते हैं, ये भी वेक्टर की नोटेशन है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी तरीके से आप लोग इसको शो कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर की नोटेशन है, इसके अंदर 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। अगर कोई से 2 वेक्टर आपस में बराबर हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन 2 वेक्टर्स
इक्वल इक्वल मतलब हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल v1 कोई वेक्टर है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है x1 y1 z1 और v2 कोई वेक्टर है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं x2 y2 और z2। ठीक है, तो अगर कोई से दो वेक्टर आपस में इक्वल हो, मतलब v1 इज इक्वल टू हो v2 के, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये v1 किसके बराबर है, यहाँ पे x1 y1 और z1 इज इक्वल टू v2 किसके बराबर है, x2 y2 और यहाँ पे z2। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं कि पहला वेक्टर पहले एलिमेंट के बराबर हो जाता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाता है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि x1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 के, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 के और z1 इज इक्वल टू हो जाएगा z2 के। ठीक है, इसके अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स कह लें या इनको आप लोग कोई से रियल नंबर कह लें। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग इसको किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि k इज एनी स्केलर, ठीक है, एंड v बी द x y z एनी वेक्टर। ठीक है, अगर किसी भी स्केलर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे उसको लिखते हैं, ये देखें k है यहाँ पे, अगर हम इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं, ये है k x y और z। ठीक है, तो पहला एलिमेंट भी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, kx ये ky और kz, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो 2 3 4 दिया हुआ है तो बाहर जो नंबर होगा वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में कॉमा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, ठीक है, उनका एडिशन किस तरीके से करते हैं, v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, v1 के एलिमेंट क्या है, x1 y1 और z1 प्लस v2 के एलिमेंट क्या है, x2 y2 और z2। ठीक है, तो ऐड किस तरीके से करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, कॉमा दूसरा एलिमेंट किससे ऐड होगा, दूसरे से, y1 प्लस y2 और तीसरा एलिमेंट तीसरे से ऐड होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट थे, ये हम लोग ने यूज करके अब हम लोग ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो कि पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक्सरसाइज है पेज नंबर 325 पे, एक्सरसाइज नंबर 7.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट को समझें आप लोग। इसमें कहता है शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इफ v1 वेक्टर के अंदर 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, x1 y1 z1, v2 वेक्टर के अंदर x2 y2 z2, वो कहते हैं देन शो दैट v2 प्लस v1 इज इक्वल टू होता है v1 प्लस v2 वेक्टर। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होता है, जिस तरह होता है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको प्रूफ करना है हम लोगों ने। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले या राइट हैंड साइड ले लो, मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यहाँ पे v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर। v2 वेक्टर के एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, x2 y2 और z2 प्लस v1 वेक्टर के एलिमेंट क्या है, x1 y1 z1। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब देखें बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी इसकी करवाई है कि पहले इसके अंदर 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। जब दरमियान में प्लस आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एलिमेंट को पहले के साथ ऐड करते हैं, x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 और z2 प्लस z1। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, डेफिनेशन अप्लाई की वेक्टर की, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ये वाले जितने भी हैं ये सारे रियल नंबर हैं, मतलब ये कि xi y i ये केस को बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर को,
आई क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, अगर हम लोग 2 को 3 के साथ ऐड करें या 3 को 2 के साथ ऐड करें, जवाब बराबर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x2 x2 और ये हमारे पास क्या है v1 प्लस, इसको लिख सकते हैं x1 y1 z1 प्लस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x2 y2 और z2। तो हम लोगों ने देखा कि v1 वेक्टर किसके बराबर है, x1 y1 z1 और v2 किसके बराबर है, x2 y2 z2। तो ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास ये v1 वेक्टर के बराबर है प्लस ये v2 वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने ली तो इसकी ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड आ गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। वो कहता है किसी भी दो वेक्टर को ऐड करें तो उस पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी दो वेक्टर हो तो वाकई अगर हम लोग दूसरे को पहले के साथ ऐड करें या पहले को दूसरे के साथ ऐड करें तो उन दोनों का जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग लिख देना है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात हो अगर इस क्वेश्चन में समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें कहता है शो दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, उसके अंदर 3 किस्म के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, या 3 नंबर होते हैं, ठीक है। उस पर अगर 3 नंबर हों तो उस पर हम लोग एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वो कहते हैं इस पे जो है वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो इसका प्रूफ, ठीक है। इसमें कहता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट हम ये साबित करेंगे कि अगर वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है तो इसके अंदर एडिशन एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम लोग पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करें, ठीक है, तीसरा एलिमेंट की तीसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो इसमें से फिर क्या करते हैं, पहले वेक्टर को बाहर रहने देते हैं, ठीक है, फिर अगले दो जो वेक्टर होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे या राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम उसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर यूज करके इसको प्रूफ कर लेंगे। तो इसकी ले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, v1 प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर, ठीक है। जब ब्रैकेट आ जाती है तो पहले हम लोग बोर्ड मास रूल के तहत पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, उसका जो भी हमारे पास आंसर आता है फिर नेक्स्ट के साथ उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद v1 का एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, x1 y1 z1। तो ये आ जाएगा x1 y1 z1, ठीक है, प्लस v2 के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, v2 के एलिमेंट है x2 y2 z2, ठीक है, और ये ब्रैकेट प्लस v3 के एलिमेंट्स क्या हैं, v3 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास x3 y3 और z3, ठीक है। इसमें करना क्या है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट वाले को, उसके बाद उसका जो जवाब आएगा फिर इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पहले को पहले के साथ ऐड किया, कामा दूसरे को दूसरे के साथ ऐड किया, कामा तीसरे को तीसरे के साथ ऐड किया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x3 y3 और z3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोबारा इस पे हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अप्लाई कर देंगे।
पहले जो हमारे पास एलिमेंट है इसको पहले के साथ ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे ऐड करेंगे ये देखें कि ये हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस कर देंगे इसके साथ x3, y1 प्लस y2 प्लस y3, z1 प्लस z2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस z3, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने जो प्रूफ करना है उस पर आप लोग गौर करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। सिंस यहाँ पे लिख दें वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी हो तो उसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मतलब पहले दो एलिमेंट को अगर ब्रैकेट में तीसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो रहे हो तो पहले को निकाल के अगले दो को ऐड कर लेते हैं। तो इनको भी हम लोग इसको और इसको भी इसी के मुताबिक लिख लेंगे। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3, z1 प्लस z2 प्लस z3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्योंकि ये x y z हमारे पास क्या, x y z क्या है हमारे पास, कोई रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x y z ये किस क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर है। x i y i z i ये भी रियल नंबर है। i की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो, 1 2 3 हो, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि v1 बाहर होना चाहिए, v2 और v3 ब्रैकेट में होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x1 y1 z1, x1 y1 z1, x1 y1 z1 प्लस इसको और इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, y2 प्लस y3, z2 प्लस z3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो x1 y1 z1 किसके बराबर था, v1 वेक्टर के, ठीक है। x1 y1 z1 किसके बराबर था, तो ये हमारे पास बराबर था v1 वेक्टर के, प्लस ये और ये किसके बराबर है, v2 प्लस v3 वेक्टर के बराबर है, ठीक है, इसका रिजल्ट। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। थर्स आप लोगों ने लिखना है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने किया वेक्टर की डेफिनेशन प्लस उसकी डेफिनेशन के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, और इस एक्सरसाइज के किए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 और 2 को सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा स्टेप हो, अगर आप लोगों को इस लेक्चर में समझ ना आया हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।